बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने अपने मजबूत आसाब के बायस एक बार फिर अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन के साथ साथ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को शिकस्त दे दी है। आज इस्लामाबाद के अंदर दो बड़ी खबरों का चर्चा था। एक तो ये कि इमरान खान से उनके वकला की कानूनी टीम अटक जेल में मुलाकात कर रही है। अहम तरीन पैगामात भी जो है वो वहाँ पर उन्हें पहुँचाए जाएंगे और आगे से इमरान खान का जवाब भी लिया जाएगा। और इसी दौरान दूसरी खबर गर्दिश करना शुरू हो गई इस्लामाबाद के अंदर कि आज किसी भी वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि ऐवान सदर के ज़राए के हवाले से खबरें चलना शुरू होगी कि सदर ममलकत इस हवाले से मुशावरत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आज किसी किस्म की कोई तारीख का जो ऐलान किए जाना है उनकी जानिब से, ये जो है वो प्रोपेगेंडा है। इन खबरों के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। फिर आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि असल खबर ये नहीं है। असल खबर आपके सामने रखेंगे कि क्यों कर किस तरह से दो जर्नैलों का और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का एजेंडा क्या था। गुज़श्ता तकरीबन 10 दिनों से जो ऐवान सदर के अंदर अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं और आज ऐसा क्या बड़ा हुआ कि तमाम तर मामलात रुक गए, आपके सामने रखते हैं। क्योंकि आज ये खबर भी आई थी कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उमर अयूब की जानिब से ख़त लिखा गया है सदर ममलकत को कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक आप तारीख का ऐलान करें 90 दिनों के अंदर इलेक्शन के हवाले से। इस मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखते हैं, क्योंकि किस तरह से अचानक मरियम औरंगजेब और उसके बाद फिर अता तारर एक्टिव हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर के ऊपर, और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ उन्होंने एक गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो, जरदारी और पीपल्स पार्टी का भी एक मौक़िफ़ पहले सामने आया था 90 दिनों के अंदर इलेक्शन, और फिर सदर जरदारी ने भी यू टर्न लिया था। तमाम तर मामलात खोल कर आपके सामने रखते हैं, लेकिन इमरान खान का बयान भी इंतहाई ज़रूरी, जिसमें उन्होंने कहा कि बुरहान का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। इमरान खान की कानूनी टीम ने जो उनसे मुलाकात की और उसके बाद वो जो एक डील के हवाले से बात हो रही थी उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। तो जनाब मामला कुछ यूँ है, पहले कुछ आइनी और कानूनी नुकात आपके सामने रखते हैं। हुआ जनाब कुछ यूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज सरकारी भी आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड 900 से 1200 हो गई होनी थी, और क्योंकि वहाँ पर अवाम चले गए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर और मजबूरन इन्हें फिर इलेक्शन का ऐलान, जो इलेक्शन के नताइज का ऐलान करना पड़ा। और ख़बर इसके अंदर यह है जनाब कि थोड़े थोड़े दिन बाद ये इलेक्शन करवा के चेक करते हैं कि क्या हालात हैं, लेकिन खान इन्हें फिर तुन देता है। इंजॉय करें इसको, खान इन्हें फिर तुन देता है, ये थोड़े थोड़े दिनों बाद चेक करते हैं। अच्छा, आज मुनाफिक मीडिया ने एक बाकायदा माहौल बनाना शुरू किया जिसमें तमाम तर बड़े मीडिया ग्रुप्स, टीवी चैनल इसके अंदर शामिल। अब क्या नाम लें, इस वक्त तो 99 जो हैं वो गोद के अंदर बैठे हुए हैं। किन की गोद के अंदर आपको पता है, 99%। अच्छा, मुनाफिक मीडिया ने यह खबर देना शुरू की कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो 90 दिनों के अंदर जो हैं वो इलेक्शन करवाने की तारीख जो है वो देने जा रहे हैं, और अगर उन्होंने ये तारीख दी तो ये पाकिस्तानी मईशत दोबारा ख़राब हो जाएगी। आप ज़रा देखिए, इंजॉय कीजिए पाकिस्तानी मीडिया की इस ट्रांसमिशन को और इनकी मुनाफिकत के ऊपर हंसिए, क्योंकि मुकम्मल तौर पर अब ये बेनकाब हो चुके हैं। कहा इन्होंने ये जनाब कि अगर सदर ममलकत ने तारीख दे दी तो पाकिस्तानी मैशत दोबारा ख़राब हो जाएगी। वो भाई, पाकिस्तानी मैशत ठीक कहाँ है? जिस किस्म की खबरें आप चलवा रहे हैं डॉलर के हवाले से, वही मसनूई काम आप करके, मैंने पहले भी कहा था, इसहाक डार ने भी यही किया था, और अब भी आप डॉलर के सामने बंदूकें लेके तो खड़े नहीं हो सकते ना। आपको रुपया मजबूत बनाना है, उसके लिए आपको जो है वो इकदाम उठाने हैं मईशत को बेहतर करने के। वो कैसे बेहतर होगी? जब सियासी मामलात बेहतर होंगे, इस्तेकाम आएगा, वो आप कर नहीं रहे। और जनाब अली बंदूक के ज़ोर पे आप कहते हैं हम डॉलर को नीचे ले आएंगे, तो ये वक्ती तौर पे है, और उसके बाद फिर देखिएगा डॉलर दोबारा कहाँ पे जाएगा जम करके। खैर, तो इसको ये ठीक मईशत कह रहे थे और अब कह रहे हैं जनाब सदर ने ऐलान अगर कर दिया तो ये मईशत ख़राब हो जाएगी। पहले तो मैं आपको इस सामने रखूँ ये जो डिबेट है ये आखिरकार है क्या, और फिर आपको मैं ये भी बताऊं कि जो तारीख है ना, बेसिकली ये 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने के वाले से ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट बन रही है, जो कि 9 नवंबर की तारीख है। अगर अगस्त में जिस तारीख को असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील होती हैं, उस हिसाब से 90 दिनों का अगर हिसाब लगाया जाए तो तारीख आखिरी बनती है 9 नवंबर। अब जनाब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, आइन कानून के मुताबिक 54 दिनों के
के अंदर जो है वो 54 दिनों का शेड्यूल देना है इलेक्शन कमीशन ने, जो कि 2018 से रवायत है। अच्छा, अब 54 दिनों का जो शेड्यूल बनता है, अगर आप देखें तो जनाब 9 दिन नवंबर के हो गए, 31 दिन अक्टूबर के हो गए, ये हो गए 40 दिन, और 14 दिन इनके पास सितंबर के बचते हैं, यानी 30 दिन सितंबर के होते हैं। 14 दिन निकालें तो 16 की डेट आती है, यानी 16 सितंबर तक हर सूरत इन्हें स्केड्यूल का ऐलान करना होगा। 16 को अगर ना शामिल करें, 17वें दिन को शामिल करें तो 17 सितंबर से, यानी 16 सितंबर 17 सितंबर तक हर सूरत इलेक्शन का शेड्यूल आ जाना चाहिए, तभी ये 54 दिन पूरे होंगे। अब 16 और 17 की तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आखिरी दिन है, यानी जाने वाले चीफ जस्टिस, और 17 सितंबर जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला दिन है, यानी आने वाले चीफ जस्टिस। आज फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ उनके एजाज़ के अंदर, फिर मुख्त किस्म की खबरें भी आई, वो आगे चलकर किसी और वीडियो में आपके सामने रखेंगे, वहाँ भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। लेकिन वापस आपको लेकर इस मामले की तरफ आते हैं। अच्छा, मामला कुछ यूँ है कि 3 चीज़ें होती हैं जनाब, आइन होता है, कानून होता है, और रूल्स होते हैं। आइन, कानून और रूल्स के दरमियान फ़र्क क्या है, और इनकी रोशनी में अब इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, पहले समझ लें, नोट कर लें अच्छी तरह से, बड़ा ही आसान करके समझा रहा हूँ। आइन सुप्रीम है, कौमी असम्बली 2/3 अक्सियत से बनाती भी है, इसमें तब्दीली करती है। कानून जो है वो आइन से एक कदम नीचे है, कानून आइन से बाहर नहीं जा सकता। कानून कौमी असम्बली सादा अक्सियत से बनाती है और तब्दील करती है। रूल्स इसके बाद आते हैं। रूल्स कानून और आइन की रोशनी में मुतलका इदारे बनाते हैं, यानी कानून और आइन में तब्दीली जिस इदारे के मुतल्लिक होगी, यानी नैब है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है या फौज है, वो फिर इसके रूल्स बनाएंगे। लेकिन ये जो रूल्स हैं ये भी आइन और कानून की रोशनी में बनाए जाएंगे, इनसे बाहर नहीं निकल सकते। जहां पर रूल्स और कानून में टकराव हुआ तो कानून की मानी जाएगी, क्योंकि कानून रूल्स के ऊपर है, और जहां कानून और आइन में टकराव हुआ तो आइन की मानी जाएगी, क्योंकि आइन कानून के ऊपर है, और जहां रूल्स, कानून और आइन तीनों में कोई टकराव होता है तो आइन की मानी जाएगी, क्योंकि आइन वाज़ा तौर पर रूल्स और कानून के ऊपर है, यानी आइन से बाहर निकलकर कोई रूल्स और कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और जहां कोई कन्फ्यूजन होगी इसकी तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कर चुकी है। अच्छा, अब इलेक्शन एक्ट में तब्दीली का मामला था, ये कानून में तब्दीली है, जो कि सादा अक्सियत से PDM हुकूमत ने की, और जनाब इसकी कोई आइन के मुकाबले के अंदर हैसियत नहीं है। और जो इलेक्शन एक्ट के अंदर ये तब्दीली करके इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार भी दे दिया कि जनाब अब आप तारीख का ऐलान करेंगे, ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। अब अगर वो अपने रूल्स बनाएंगे कानून और आइन की रोशनी में तो वो आइन से बाहर नहीं जा सकते हल्का बंदियाँ करने के वाले से। अब इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार सदर ममलकत को 2/3 अक्सियत से आइन ने दिया है, इससे असम्बली एक्ट के जरिए यानी कानून बनाकर तब्दील नहीं कर सकती, और ना ही इलेक्शन कमीशन अपने को रूल्स बनाकर इसे तब्दील कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइन सुपीरियर है, फिर कानून है और फिर आइन है। अच्छा, अब अगर असम्बली वक्त से पहले तहलील होती है तो आइन हमें यह बताता है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात की तारीख जो है वो सदर ममलकत देंगे, और इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई इख्तियार आइन ने नहीं दिया, और अगर ऐसा करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यह सरासर गैर आइनी होगा, और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आइन के ऊपर हर सूरत अमल दरामद कराना होगा। यही आइन की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये मामला समझ गए। अब वाज़ा तौर पर यह बात होगी कि क्यों फिर इस किस्म की खबरें आज चली। हुआ कुछ यूँ कि हफ्ता 10 दिन पहले 2 जर्नैलों ने, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI शामिल हैं, उन्होंने एक मुलाकात की जो कि मीडिया के लिए तो खुफिया इसलिए थी क्योंकि बताया नहीं गया, सदर ममलकत डॉक्टर RF अलवी से। वहाँ पर तमाम अमले को भी घर भिजवा दिया गया था। वहाँ पर उन्हें कायल करने की कोशिश की गई कि जनाब आप बुशरा बीबी के ज़रिए या अलीमा खान के ज़रिए इमरान खान को पैगाम पहुँचाएँ, और जनाब आप उन्हें यह कहें कि इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर, साइफर मामले के ऊपर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, और फिर हम कोई आपको इंतखाबात के हवाले से तारीख देते हैं। यानी वाज़े नहीं किया कि फिर भी आप 90 दिनों के अंदर ऐलान करें। यानी एक किस्म का ना, वो कहते हैं ना कि उन्होंने एक दाना डालने की कोशिश की कि जनाब अगर आप इमरान खान को मना लेते हैं कि वो साइफर मामले और रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर बात नहीं करते, खामोश बैठ जाते हैं, हमारे साथ डील करते हैं, यानी अगर NRO दे देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को, मुस्तकबिल के लिए इस चैप्टर को क्लोज़ कर देते हैं, तो फिर इंतखाबात जिनकी बात हो रही है कि हल्का बंदियों के बाद फरवरी के अंदर, और कई लोग कह रहे हैं उसके बाद भी शायद मुमकिन ना हो, तो ये कहा जा रहा है कि जनाब आपको फिर हमको तारीख देते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी इशारा पहुंचा, उन्होंने मुलाकातें की सियासी जमातों से, और उसके बाद वो फरवरी से
जनवरी के महीने में आके, और अब उसको जनवरी से दिसंबर के महीने में लाने की कोशिशों के हवाले से इमरान खान से ये मुलाकातें हुई। हालांकि लोग एतराज़ कर रहे हैं और बाकी एतराज़ भी जायज़ है कि दिसंबर जनवरी के महीने के अंदर पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सख्त तरीन सर्दी होती है और वहाँ पर वोटिंग का अमल कैसे पॉसिबल होगा। खैर, वोटिंग का अमल पॉसिबल बनाया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान में इन चीज़ों को देखा जाता है, छोटी ईद, बड़ी ईद, रमज़ान, मुहर्रम, ये सर्दी गर्मी, ये सारी चीज़ें। हालांकि 1971 के अंदर इलेक्शन भी जो है वो दिसंबर के महीने के अंदर, 1970 के इलेक्शन भी दिसंबर के महीने के अंदर ही हुए थे। पाकिस्तान तो उस वक्त इससे कहीं बड़ा था, लेकिन खैर एक एतराज़ ये भी आया। लेकिन बहरहाल दिसंबर तक मामलात को ले जाने की कोशिशें थी इमरान खान से डील हासिल करके। हालांकि आइन और कानून तो ये कहता है कि 9 नवंबर से आगे आप किसी सूरत जो है वो नहीं जा सकते। अच्छा, उसी सिलसिले में फिर मुलाकातों का सिलसिला जारी था। गुज़श्ता दिनों में आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी ने मुलाकात की, अलीमा खान ने मुलाकात की इमरान खान से। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, आपको याद होगा, 3-4 दिन ऐवान सदर से रुखसत लेकर लाहौर चले गए थे। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताया था, ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई हैं बुशरा बीबी के करीबी ज़राए और अलीमा खान के करीबी ज़राए से, और ये पैगामात उन तक पहुँचा दिए गए हैं। और फिर बुशरा बीबी और अलीमा खान की जानिब से पैगाम रसानी हुई। इमरान खान की कानूनी टीम को भी जो है वो कहा गया। इसी दौरान डील की खबरें भी आना शुरू हुई। आपने देखा होगा रवायती मीडिया ने भी इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दी। इस प्लेटफॉर्म पर हम तमाम तर चीज़ों से आपको अपडेट करते रहे। अच्छा, अब लेटेस्ट मामला ये था कि इमरान खान इन चीज़ों के हवाले से, इमरान खान वाज़े थे, वो कह रहे थे कि जनाब जो कुछ भी होगा, बल्कि कल परसों इमरान खान का एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ उनकी कानूनी टीम के जरिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैंने अपना तमाम तर मामला रब की ज़ात के ऊपर छोड़ दिया और मैं तमाम के तमाम लोगों को माफ़ करता हूँ और वापस आके किसी से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा। अब उसको इस तरह से रिपोर्ट किया गया तो फिर ये खबरें चल निकली कि जनाब आप इमरान खान से डील आगे बढ़ेगी। इमरान खान ने अन्नरो दे दिया है। लेकिन फिर इमरान खान ने एक बात बड़े वाजे कर दी। उन्होंने कहा जनाब कि जो कुछ मेरी ज़ात के साथ हुआ, जिससे मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरी फैमिली को हुआ ना मसला, उन तमाम तर मामलात के ऊपर मैं किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा, बड़े दिल का मुजाहरा करूँगा, तमाम तर चीज़ों को भूल कर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे बढ़ूँगा और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में हम जीत के आ रहे हैं और तमाम को मैं माफ़ कर दूँगा जो मेरी ज़ात से मुतल्लिक़ है, यानी मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, मेरे ऊपर हमले, कातलाना हमला, घर के अंदर हमला, दीगर मामलात, इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम, तमाम तर चीज़ों को। लेकिन इमरान खान ने कहा कि जिन मामलात का ताल्लुक पाकिस्तान के आइन, कानून, जमहूरियत और पाकिस्तानी अवाम के साथ है, जिन मामलात का ताल्लुक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय के साथ है, उन तमाम तर मामलात के ऊपर मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले लूँगा। और उन्होंने वाज़े किया बड़ा कि आइन और कानून क्या कहता है अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से, आइन और कानून क्या कहता है रजीम चेंज ऑपरेशन और साइफर मामले के हवाले से, आइन और कानून क्या कहता है पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर इंसानी हकूक़ और इंसानी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जिस तरह से ख़वातीन के साथ सलूक किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी जब इमरान खान नहीं मान रहे थे। हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर भी बता चुके, ट्वीट भी कर चुके कि सदाकत अब्बासी और उस्मान डार के खिलाफ ये जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं, उन्हें गायब किए जाना और उसके बाद फिर जो है बोन अब्बास बप्पी के साथ ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि इमरान खान उनकी उस शर्त के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं और इमरान खान उनका ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है। आज एक माहौल बनाया गया कि इमरान खान के पास उनकी टीम जा रही है और जनाब आज इमरान खान से वो डील के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल लेके आएंगे कि इमरान खान रजीम चेंज के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार करेंगे। दूसरी तरफ आप साइफर के मामले को भी देखें, ये उस बात की तस्दीक करता है, इस खबर की जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि जिस तरह से साइफर के मामले को चलाया जा रहा है ना, कि जज साहब छुट्टियों के ऊपर जो कहते थे कि मैं दिलेर नहीं, मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर हूँ, वो आप देख रहे हैं कि डेटें 9 सितंबर, 11 सितंबर, आप 14 सितंबर, यानी वहाँ पर कोई समाअत ही नहीं हो पा रही। तो क्या मकसद है? मकसद यही है कि कहीं इमरान खान को रिहा ना करना पड़ जाए और कहीं डील से पहले इमरान खान की रिहाई का दिन ना आ जाए। तो इसलिए ये समाअत ही नहीं हो रही, मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है कि इस दौरान इमरान खान से डील जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए। आज कानूनी टीम मिलती है, वाजे कर देती है कानूनी टीम के इमरान खान ने तमाम तर डील के हवाले से जो आने वाली खबरें हैं उनकी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि मुल्क के तमाम तर मसाइल का जो हल है वो फौरी तौर पर इलेक्शन है। और उन्होंने कहा है, पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी है, गिलगित स्टोर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को शिकस्त दी, उसके बाद भी इन खुफिया हाथों का थोड़ा सा मूड बदला। ये चेक करते हैं हर कुछ दिनों बाद, ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई, और गिलगित जैसे इलाके के दूर दराज इलाके के अंदर भी जहां इन माफिया ने पूरी कोशिश की, हैंडलर्स ने, सहूलतकारों ने, खुफिया हाथों ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ माहौल बनाने की, लेकिन वहां भी उन्हें शिकस्त हो गई। और फिर इसी दौरान ये खबर भी आ गई कि इमरान खान ने डील की खबरों की तरदीद कर दी है। तो फिर ऐवान सदर के जराये की जानिब से भी ये खबर मीडिया के हवाले कर दी गई, छोड़ दी गई। अब पता नहीं कौन से वो जराये हैं जिनके मुताबिक ये खबर छोड़ दी गई। नहीं जनाब, सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी कम से कम आज इस हवाले से कोई तारीख जो है वो नहीं देने वाले। हाँ, ये ज़रूर कन्फर्म है कि वज़ीर कानून जो निगरान है उनसे 2 मुलाकातें कर चुके हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जनाब आप तारीख का ऐलान ना करें, इलेक्शन कमीशन करेगा। या फिर जो दूसरे खुफिया हाथ कायल करने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान उस वक्त आएगा, आप और इलेक्शन कमीशन मिल बैठ कर करें जब हम इमरान खान से कोई डील जो है वो हासिल कर लें। और मैं आपको बता चुका हूं कि कानूनी और आईनी पोजीशन क्या है इस मामले के ऊपर, पूरा मैंने पढ़ के आपको सुनाया, आपका थोड़ा वक्त भी लगा कि ये मैंने पूरी डिटेल आपके सामने रखी कि रूल्स, कानून और आइन के अंदर फ़र्क क्या है और किस तरह से ये सदर ममलकत का इख्तियार है। अब इस माहौल के अंदर मामलात जाते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके अंदर अगले जो यानी ये जिस हफ्ते का आगाज़ आज से हुआ है, अगले एतवार तक ये इंतहाई अहम है, क्योंकि अगले एतवार तक जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हो जाएंगे रिटायर्ड और जस्टिस काजी फाइज ईसा अपना ओहदा संभाल लेंगे। तो इस वक्त तारीख का धारा उनके हाथों के अंदर है। पाकिस्तानी अवाम भी उसी जानिब देख रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस या आइंदा चीफ जस्टिस जो भी पाकिस्तानी अवाम आइन और कानून और जमहूरियत के हक़ में फ़ैसला करेंगे, तारीख में उनका नाम जिंदा रहेगा। और इमरान खान डट के खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।